Hello students, this is R.D. Yadav and you are watching R.D. Study Classes. आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ चले आए हैं और वो टॉपिक है क्वेश्चन वर्ड प्लस एवर। WH फैमिली में एवर जोड़ना और जोड़ने के बाद जो इनका सेंस निकलता है वो क्या होता है। एवर जोड़ने के बाद मीनिंग क्या निकलती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, इसका सेंटेंस में यूज कैसे होता है, आज हम वन बाय वन डिटेल में सीखेंगे। लेकिन सीखने और सिखाने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही सपोर्टिव रहेंगे मेरे साथ और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। वाट, WHAT, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसमें एवर जुड़ गया तो ये हो गया वॉट एवर। क्या हो गया? वॉट एवर। व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसमें एवर जुड़ गया तो ये हो गया व्हेन एवर। क्या हो गया? व्हेन एवर। हाउ, HOW, हाउ, इसमें एवर जुड़ गया तो ये हो गया हाउ एवर। वेयर, इसमें एवर जुड़ गया तो ये हो गया वेयर एवर। विच, इसमें एवर जुड़ गया तो ये हो गया विच एवर। हु, इसमें इवर जुड़ गया तो ये हो गया हु एवर। हुम, इसमें एवर जुड़ गया तो ये हो गया हुम एवर। हुज, इसमें एवर जुड़ गया तो ये हो गया हुज एवर। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं सबके बारे में सेंटेंस में यूज करके। पहले हम व्हाट एवर के बारे में जानेंगे। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन और शेयर भी करिए ताकि ये वीडियो भारत के कोने कोने तक पहुंचे और भारत का बच्चा बच्चा इसको सीखे। चलिए तो पहले हम व्हाट एवर से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? व्हाट एवर से। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ऐसे ही डायग्राम। चलिए तो देखिए पहला यूज है व्हाट एवर। क्या है बच्चों? व्हाट एवर। तो व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी। ये यूज कब किया जाता है? when there is something which you know but the person who is opposite to you does not know। जब कोई चीज आपके अंदर छुपी हुई अवस्था में, जैसे बात, कोई मैटर जो आप जानते हैं लेकिन अगला नहीं जानता है, उसकी बात हो तब व्हाट एवर का यूज किया जाता है। जैसे जो कुछ भी तुम जानते हो मैं नहीं जानता, या आपके मन में ऐसी कोई बात हो जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे नहीं पता, वहां पर व्हाट एवर का यूज किया जाता है। तो देखिए बच्चों सेंटेंस बहुत ही प्यारे तरीके से, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तो कैसे बनाएंगे? चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो कुछ भी, व्हाट एवर, व्हाट एवर, व्हाट एवर यू, व्हाट एवर यू वांट, है ना? जो भी कुछ तुम चाहते हो टू से, व्हाट एवर यू वांट टू से, कॉमा साफ साफ कहो, से क्लियरली, से क्लियरली। चलिए समझ में आ रहा है? व्हाट एवर यू वांट टू से क्लियरली। जो कुछ तुम कहना चाहते हो साफ साफ कहो। कोई दिक्कत? और ऐसे सेंटेंस क्या हो सकते हैं? जो कुछ भी तुमने बताया मुझे नहीं समझ में आया। जो कुछ भी तुमने बताया, whatever you told me I didn't understand। जो कुछ भी तुमने बताया मुझे समझ नहीं आया। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अगला यूज हम देखते हैं। चलिए अगले यूज के और हम मूव ऑन करते हैं। चलिए देखिए बच्चों अब आ गया whenever, जब कभी भी या जब भी, है ना, समय के बारे में जो बताता है। तो जब कभी भी मैं पढ़ता हूं तो आप मुझे बुलाते हैं।
तो कैसे बनेगा सेंटेंस? तो देखिए बच्चों, जब कभी भी, तो जब कभी भी, whenever, whenever, whenever मैं पढ़ता हूं, तो जब कभी भी हो गया, फिर मैं पढ़ता हूं, I read, whenever I read, तो आप मुझे बुलाते हैं, तो you call me, you call me, तो जब कभी मैं पढ़ता हूं आप मुझे बुला लेते हैं, आप मुझे बुलाते हैं, तो whenever I read, you call me। कई प्रकार के सेंटेंस ऐसे और बन सकते हैं। जब कभी भी तुम दिल्ली आओ तो मुझसे मिलना, whenever you come to Delhi, meet me, जब कभी भी तुम दिल्ली आओ मुझसे मिलना, whenever you come to Delhi, meet me। Okay, now let's move towards the next topic। कोई दिक्कत है किसी को तुरंत पूछिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए देखिए, अब जो है वो क्या आ गया, हाउएवर। ये मैनर को दिखाता है, किसी के तरीके को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। आप इस बात को जानते हैं। इसको सेंटेंस में कई सेंस से यूज कर सकते हैं। बस एक बार आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप अलग अलग हिंदी के सेंस भी इसके अपने मन से बना सकते हैं। फिर चाहे जैसे भी, किसी भी तरह से, है ना कोई मैनर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सेंटेंस मैंने किया, वह खेल जीतना चाहता है, यानी कोई गेम है वो जीतना चाहता है, फिर चाहे जैसे भी वह जीते, चाहे छल से चाहे कपट से, वो जीते मगर जीते। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, आइए देखते हैं। वह खेल जीतना चाहता है, he wants to win, जीतना चाहता है, नॉन फाइनाइट वर्ब, he wants to win the match या the game, he wants to win the game या मैच, जो भी लिखना, he wants to win the game। फिर चाहे जैसे भी, however, बोर्ड थोड़ा सा टूटा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, however, चाहे जैसे भी, है ना, फिर चाहे जैसे भी, इतना हो गया, वह जीते। ये भी आपका इंडेफिनिट टेंस ही है प्रेजेंट का, he wins, however he wins। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सेंटेंस की ओर मूव ऑन किया जाए। चलिए अब देखिए, wherever, ये वेयर जो रिप्रेजेंट करता है वो प्लेस को दिखाता है। किसको? प्लेस को दिखा रहा है। तो जहां कहीं भी या जहां भी, इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा, जहां कहीं भी या जहां भी। तो देखिए, जहां कहीं भी तुम जाना चाहो मुझे बताओ। वाह क्या सेंटेंस है, जहां कहीं भी तुम जाना चाहो मुझे बताओ। हाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन अब तक अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक? क्योंकि अगर आप करेंगे तो मैं ऐसे ही नए नए स्ट्रक्चर लेके आता रहूंगा और आपके इंग्लिश को मोर एंड मोर फ्लुएंस बनाता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं इसको। हम भी हार नहीं मानने वाले हैं। जब तक 1K सब्सक्राइबर नहीं पूरा हो जाएगा तब तक लगे रहेंगे, उसके बाद भी लगे रहेंगे, लेकिन संकल्प को पूरा करेंगे। तो जहां कहीं भी तुम जाना चाहो मुझे बताओ। तो जहां कहीं भी माने वेयर जहां कहीं भी, यू वांट टू गो, wherever you want to go, कॉमा मुझे बताओ, tell me, तो wherever you want to go tell me, जहां कहीं भी तुम जाना चाहो मुझे बताओ, मैं लेके जाऊंगा। तो ये सेंटेंस समझ में आ गया। ऐसे और भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। जहां कहीं भी तुम
जाओगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। Wherever you will go, I will take you। समझ में आ रही है बातें? चलिए देखिए whoever। अब बच्चों whoever बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। who जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। वो क्या है? इट इज अ सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट that is used at the place of the subject। it is a such type of word, है ना। ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में किया जाता है। जैसे जो कोई भी मेरी वीडियो को लाइक करेगा मैं उसे धन्यवाद करूंगा। तो यहां पर देखिए जो कोई भी मेरी वीडियो को लाइक करेगा, तो जो कोई भी मैंने सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट के रूप में ये बोल रहा है। whoever will like my video, है ना। जो कोई भी मेरी वीडियो को लाइक करेगा, जो कोई भी मेरी वीडियो को लाइक करता है मैं उसे धन्यवाद दूंगा। whoever likes my videos I will thank him। तो जो कोई भी कहने का मतलब यहां ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में बच्चों? सब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए देखते हैं जो कोई भी whoever, वैसे भी देखिए पता लग रहा है कौन यहां आता है। जो कोई भी whoever comes here, whoever comes here, कौन आपकी तारीफ करता है। praises you, whoever comes here praises you। जो कोई भी यहां आता है आपकी तारीफ करता है। चलिए कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अगले यूज की ओर हम बढ़ते हैं ताकि वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा ना हो। चलिए अब देखिए whomever बच्चों, whomever जिस किसी को भी, जिसे भी, ये बच्चों ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताया, whoever और whomever और whosoever ये बच्चों आपका लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बच्चों? लिविंग थिंग्स के लिए, माने जिसमें जान हो। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल वगैरह में भी जान होती है ना। लिविंग बीइंग्स के लिए आपका ये यूज होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है। जैसे जिस किसी को भी तुमने यहां भेजा पढ़ा लिखा नहीं था। समझ में आ रही बात? तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। देख रहे होंगे इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आप है, माने तुमने। कौन भेजा? भेजने वाला कौन है भाई? ये है भेजने वाला। समझ रहे हैं ना बात? क्लियर है एकदम? बहुत ही बढ़िया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, और शेयर करिए और लाइक करिए। अकेले ही आनंद नहीं उठाइए, दूसरे को भी उठाने दीजिए। तो जिस किसी को भी, whomever क्या होगा? whomever you sent वो वाला सेंट नहीं, हाँ ये सेंट भेजा वाला सेंट। whomever you sent पढ़ा लिखा, वह पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने पढ़ा लिखा नहीं था। not was not educated, क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे। चलिए तो ये समझ में आ गया एकदम से, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देन हम आगे वाला समझते हैं। चलिए अब whose है बच्चों। whose का प्रयोग पोसेशन के लिए किया जाता है, अधिकार के लिए। किसका? whose का प्रयोग पोसेशन, अधिकार के लिए, अधिकार बताया जाता है। जैसे जिसकी भी यह कलम है वह अमीर है। अच्छा अभी कलम लगता है सोने की होगी, है ना। जिसकी भी यह कलम है वह अमीर है।
अब देखिए अधिकार बताया जा रहा है कलम के साथ में, है ना। जिस किसी की भी कलम यहाँ है, ऐसे भी बोल सकते हो। हिंदी में सेंटेंस में आप अपने मन से बोल सकते हो, जैसा भी बोलना चाहते हो, ठीक। लेकिन इंग्लिश में आपको सेम बनाना रहता होता है। तो whose ever pen, whose ever pen this is, जिसकी भी कलम यहां है, कॉमा, वह अमीर है। देखिए ही इज रिच नहीं लिखते हैं, कॉमा लगा देते हैं, वो एक सेंस निकल आता है। समझ में आ रही है बात? वो एक सेंस निकल आता है। इज रिच, तो जिसकी भी यह कलम है वह अमीर है। समझ में आ रही है बात? बहुत। एक सेंटेंस और आपको मैं इसमें समझा देता हूं। चलिए देखिए विच एवर का यूज कैसे करेंगे। अब विच एवर का यूज करने से, बिफोर यूजिंग दिस वर्ड इन द सेंटेंस, नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट। ये है क्या, इसको हम समझ लेते हैं ना, इसको यूज करने से। देखिए बच्चों, एक होता है लिविंग बीइंग, एक होता है नॉन लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग के लिए मैंने बताया हु, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग की कंडीशन में विच एवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विच एवर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। नॉन लिविंग माने जिसमें जान ना हो, समझ रहे हो बात? जिसमें जान ना हो। जो कोई भी कलम आप खरीदना चाहते हो, खरीदो। जो कोई भी कलम आप खरीदना चाहते हो, खरीदो। तो विच एवर पेन, जो कोई भी कलम आप खरीदना चाहते हो, विच एवर पेन यू वांट टू बाई, विच एवर पेन यू वांट टू बाई, खरीदो, बाई। ओके, कोई डाउट नहीं। चलिए बच्चों, अब मैंने ये आपके इतने वर्ड जो हैं WH फैमिली प्लस एवर खत्म कर दिए हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग आवर स्टडी क्लासेस।